તો દેશના 12 રાજ્યોમાં કોલ્ડ વેવનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં આજથી ચિલ્લઈ કલાની શરૂઆત થઈ છે। આજથી 40 દિવસ કાશ્મીરમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે। કાશ્મીરમાં 40 દિવસ તાપમાન માઇનસમાં રહેવાની પણ શક્યતાઓ છે, ત્યારે શ્રીનગર, અનંતનાગ અને શોપિયામાં પણ -10 ડિગ્રીની નીચે તાપમાન રહી શકે છે। પહલગામ અને ગુલમર્ગમાં પણ 10 ડિગ્રી તાપમાન રહી શકે છે, ત્યારે શ્રીનગરમાં દલ લેક પર બરફની પરત જામી છે। કાશ્મીરમાં 27 ડિસેમ્બરથી કોલેજમાં વિન્ટર વેકેશન પણ યોજાશે, ત્યારે આવતીકાલે હિમાચલ અને પંજાબમાં કોલ્ડ વેવનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। यहाँ पे ठंड आज तो बहुत ठंड हो रखी है। हमारी गाड़ी थी, उसमें पानी की बोतल हमने रखी थी, हमने पानी की बोतल निकाली तो पूरी फ्रीज हो रखी थी। तो उसके बाद हम बाहर आके देखा तो इधर डल लेक में हमने देखा वो पूरी डल लेक भी है जो पूरी फ्रीज हो रखी है। तो ये जो नज़ारा है ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वैसे मैं पहले कश्मीर आया हूँ, मैं इधर शूटिंग के लिए आता जाता रहता हूँ, लेकिन जो आज का नज़ारा है वो कुछ अलग ही है। अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग प्लेस। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार आ रहा हूँ जम्मू कश्मीर, और मैंने जब डल लेक देखा, और अभी तो टेम्परेचर बहुत बहुत कम हो गया है और बहुत फ्रीजिंग भी है। कल मैं डल लेक में मेरा एक दोस्त मिला यहाँ पे, वो मुझे लेके गया अंदर, तभी भी फ्रीज था, बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आप तो देखते हैं अभी पूरा का पूरा कितना पूरा फ्रीज हुआ है। इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक, बट इट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और अभी सोनमार्ग में स्नो भी आ गया है, वी वेंट देयर एज वेल, बढ़िया स्नो है, वी एंजॉयड अ लॉट। बर्फबारी होनी चाहिए क्योंकि उससे हमें ही फायदा है, कश्मीर के लोगों को फायदा है। ड्राई स्पेल चल रहा है, इससे बीमारियां भी हो रही हैं, क्योंकि काफ या फीवर जैसे कि हम देख रहे हैं कॉमन है इस वक्त। तो बर्फबारी होनी चाहिए, हमारे लिए नियामत है।